स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे प्रिय साथियों, बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर आपको अभी सामान्य अध्ययन से सेट बाय सेट मिल रहा है। लेकिन आज सेट नंबर 14 है, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्नों का ही सेट है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपका एग्ज़ाम 26 फरवरी को है, 27 को है, 28 को है, 29 को है या जब भी है, लेकिन इस क्वेश्चन को यानी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को याद ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका इस 20 क्वेश्चन में से कितना सही आंसर आप जानते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। प्यारा सा लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर जितना भी वीडियो है, क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक बात और मैं आपको बता दूँ, यदि हमारे जो भी साथी इस चैनल पर से सक्षमता परीक्षा के लिए नोट्स हासिल करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो उसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को यानी इस चैनल को अपना चैनल समझिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सब्सक्राइब कर लिए हैं जो भी, तो उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं किए हैं उनको ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा चैनल के, तो उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम के लिंक पर जो है उस पर टच करके, क्लिक करके आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कीजिएगा तो टेलीग्राम पर पहुँचने के बाद आपको सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड 500 प्रश्न का अभी फ़िलहाल आपको उसमें पहला सेट मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट। लेकिन पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको चैनल को, तब जाके आप वहाँ पहुँचिएगा। इतना ज़रूर कीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दामोदर हरि, यहाँ पे चापेटर टाइप हो गया है, लेकिन इसका सही होगा चापेकर। क्या होगा भाई? चापेकर। चापे टर हो गया है, ये टर नहीं होगा, कर होगा। दामोदर हरि चापेकर, यानी दामोदर हरि चापेकर व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में 1896 ईस्वी में चापेकर भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा की गई थी। वे भारतीय क्रांतिकारी थे जो पुणे के ब्रिटिश प्लेग आयुक्त डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 6 फरवरी 1921, यानी कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रजकिशोर प्रसाद को उप कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। यानी 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु, पूर्व बख्शी या खुर्दा के राजा की सेना के कमांडर ने किया था। पाइक उड़ीसा के गजपति शासकों के किसान थे। फिर ध्यान दीजिएगा, ये किसान शांत समय के दौरान कृषि करते थे एवं युद्ध के समय राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। पाइक ने अपनी संपत्ति तब खो दी जब उनके क्षेत्रों में अंग्रेजों के नए औपनिवेशिक प्रतिष्ठान और भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शिशिर कुमार घोष।
यानी शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के उद्देश्य से इंडियन लीग की शुरुआत की। शिशिर कुमार घोष एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार और अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे, जो 1868 में एक प्रसिद्ध बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की थी। फिरोज शाह मेहता अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इसमें सारे ऑप्शन पर हमने चर्चा कर दिया, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी शिशिर शिशिर कुमार घोष आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जहांदार शाह। यानी कि जहांदार शाह ये 1712 से लेकर 1713 तक था। जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह बादशाह बना था। जहांदार शाह द्वारा जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इजारा प्रणाली को शुरू किया था। फिर उसके बाद जहांदार शाह ने जजिया को समाप्त कर दिया था। उसने मराठों को दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी भी प्रदान किया था। जहांदार शाह को आगरा में उसके भतीजे फारुखसियर ने हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुरेंद्र नाथ सेन। यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तक क्या क्या था, जरा सा ध्यान देंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर इसके लेखक। उसके बाद द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर सी मजूमदार। फिर उसके बाद 1857 यानी 1857, एस एन सेन। फिर उसके बाद रिवेलियन 1857, पी सी जोशी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स। उसके बाद कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, सर सैयद अहमद खान। ये हमेशा आप याद रखिएगा, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1929। यानी 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस मैनिफेस्टो के तहत कई मांगें की गई, जिन्हें वायसराय इरविन ने मानने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डी के कर्वे। यानी 1916 ईस्वी में प्रोफेसर डी के कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह महिला शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। 1899 ईस्वी में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और जवाहर नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी, कहाँ हुई थी भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लखनऊ अधिवेशन 1916। यानी लखनऊ स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था।
यहाँ हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात लखनऊ के लिए एक उच्च ऐतिहासिक महत्व रखती है। दोनों नेता 26 दिसंबर 1916 ईस्वी को पहली बार यहाँ चार बाग रेलवे स्टेशन पर मिले थे। लखनऊ अधिवेशन जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजदूर मजमून सॉरी अध्यक्षता इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था जो लखनऊ में आयोजित हुआ था। सत्र के दौरान लिए गए उल्लेखनीय निर्णयों के कारण इस सत्र को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। उनके द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई है जिसमें क्या है, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, चंपारण में सत्याग्रह, आत्मकथा, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद से, ये सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर किसके द्वारा तय किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साइमन कमीशन। यानी आयोग ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। इस समिति की सिफारिशों को 1935 ईस्वी के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया, जिसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे वेलेजली होगा। लॉर्ड इसके बाद यानी कि यहाँ पे सहायक गठबंधन मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के लिए अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह वास्तव में पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लिकेस द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसे लॉर्ड विलेजली द्वारा तैयार और परिपूर्ण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राथमिक शिक्षा। यानी हंटर आयोग 1882 से 83 तक इसके बीच का गठन शिक्षा में अव्यवस्था की जांच के लिए किया गया था। इस आयोग में 7 भारतीय भी थे। इस शिक्षा आयोग का कार्य एवं सुझाव क्षेत्र प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा सॉरी इसका जो है क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रह गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1930 ईस्वी। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ साथ शुरू हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अन्य आश्रम सदस्यों के साथ दांडी यानी अहमदाबाद के लिए पैदल निकले थे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वे दांडी पहुंचे थे। उसके बाद उनके एवं उनके सहयोगियों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है,
दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेलिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा, अब ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर पहले। ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ, ऑप्शन बी है गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन का बहिष्कार, ऑप्शन डी है लखनऊ समझौता। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लखनऊ समझौता। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1917 में हुआ। उसके बाद गांधी इरविन समझौता यह हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। उसके बाद है साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में हुआ। फिर उसके बाद है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, 1916 में। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि घटना पहले हुई थी कौन सी घटना? तो पहले इसमें आ गया 1916, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। उन्होंने 1933 में एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन प्रकाशित भी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। यानी वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीवन यापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ जमीन प्रदान करने का अनुरोध किया था। यह भूदान यानी भूमि का उपहार आंदोलन की शुरुआत थी। वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में सफल रहे थे, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन गरीब भूमिहीन किसानों के बीच वितरित किए गए थे। इस आंदोलन की पूरी दुनिया भर में प्रशंसा भी की गई थी। स्वैच्छिक सामाजिक न्याय को उभारने के लिए इस प्रयोग की सराहना पूरे विश्व भर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1946 ईस्वी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, आरआईएन, या जिसे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी कहा जाता है, 18 फरवरी 1946 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ रेटिंग्स गैर कमीशन अधिकारियों और नाविकों द्वारा बॉम्बे बंदरगाह पर शुरू हुआ था। आरआईएन का यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यह आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, आए हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, बस 1 सेकंड का काम है। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम पर पहुँच जाइएगा। टेलीग्राम में सक्षमता वाला पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए पहले आप सब इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है? यानी कौन-सा ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है कथन जो है, वह कौन-सा कथन गलत है?
पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो था। तो यह सही है, यह सत्य है। ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी। तो यह भी सही है, ऑप्शन बी भी सत्य है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो यह भी सही है ऑप्शन। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन असत्य है, कौन गलत है। ऑप्शन डी है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी। तो यह ऑप्शन गलत है, यह असत्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, यह ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर चित्रकारी हेतु लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया था और यहाँ कह रहा है केवल काले रंग का, लेकिन साथ में लाल रंग का भी उपयोग किया गया था, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।